ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था बताओ, किसकी हेल्प से बनाना था हमें 4 डिजिट का नंबर? 0 1 2 3 4। इन पांचों की हेल्प से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले पार्ट में क्या रेस्ट्रिक्शन था? डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब वेरीफाई कर लेना तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। तो 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब ये बताओ पहली पोजीशन पे 0 आ सकता है क्या? लास्ट नहीं। पोजीशन पे 0 आ सकता है क्या? आ सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी 0 वाली केस को हम डील करेंगे तो हमें केसेस बनाने होते हैं। जहां पे 0 आ रहा है ना, ऐसे नंबर्स, इसको इसको अगर डील करना है ऐसे क्वेश्चन को, तो हमें केसेस बनाने होंगे। अब ये बताओ 2 से डिविजिबल नंबर 0 से एंड हो सकता है क्या? हो सकता है। तो वो 0 वाली केस को अलग से डील करना पड़ेगा। अब ये एंड हो रहा है 0 से, ठीक है। तो ये लास्ट पोजीशन फील हो गई 0 से, ठीक। अब कितने डिजिट्स बचे? 4। इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं अब? 4, इसको 3 एंड इसको 2। तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जो 0 से एंड हो रहे? 24। ठीक है। अब दूसरी केस क्या बनेगी? अगर वो नंबर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ रहा है, वो दूसरी केस बनेगी, ठीक है। 0 नहीं आ सकता है तो क्या आ सकता है? 2 या तो 4। हमें 2 से डिविजिबल बनाना है, मतलब एंड तो किससे होना चाहिए? इवन डिजिट से होना चाहिए। 0 वाले को हमने अलग से देख लिया। अब किसको देखने जा रहे हैं? 0 के अलावा अगर कोई इवन डिजिट आ रहा है तो उसको देखने जा रहे हैं। तो इसको हम फील कर सकते हैं दो तरीके से, 2 या तो 4 से, ठीक है। अब 2 या 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब कितने डिजिट्स बचे? 4। उनमें एक 0 है, उनमें एक 0 है। तो पहली पोजीशन पे 0 आ सकता है क्या? नहीं। तो इसको फील करने के तरीके 3। अब कितने डिजिट्स जा चुके हैं ये बताओ? 2 प्लेसेस फील हो गई, इसका मतलब 2 डिजिट्स जा चुके हैं। बचे कितने डिजिट्स है? 3। अब उसमें एक 0 भी, और 0 यहाँ पे आ सकता है। तो इसको फील करने के तरीके 3, इसको फील करने के तरीके 2। तो ऐसे कितने नंबर्स बनने जा रहे हैं यहाँ पे? 3 इंटू 3 इंटू, मतलब ये सीधा आ जाएगा 36। तो फाइनली टोटल कितने नंबर्स आएंगे इन दोनों का एडिशन? तो 60। कितने लोगों का 60 आया था आंसर? सर 72 आया था। अब तुमने वो कंसीडर ही नहीं किया ना 0 वाले को अलग से, है कि सर नहीं? 0 2 के गलत आता जीरो है। को अलग क्यों लिया सर? तो ध्यान रखना 0 वाली केस को हमेशा अलग से डील करना पड़ेगा। सर 0 अगर आ क्यों सर? जाए तो 3 हाँ डिजिट हो बोलो। जाएगा सर। 0 को क्यों अलग से 0 डील अलग किया? से क्यों बना? कोई एक बोलो, बोलो यश, क्या कह रहे हो? सर 0 क्यों अलग से किया आपने पर? क्योंकि देख लो, तुमने मान लो डायरेक्टली करने चले गए, तुमने कैसे किया होगा? इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 3 3। तरीके से फील कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली करने जाओगे, हमारे पास 3 इवन डिजिट्स प्रेजेंट है, तो उसको हम 3 तरीके से फील कर सकते हैं, ठीक है। अब तुमने ये सोचा होगा कि वहां पे तो एक डिजिट जाके बैठ गया। अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे? 4। तो तुमने क्या किया होगा? इसको 4 तरीके से फील करना, देन इसको 3 एंड इसको यहाँ पे 3 2। लिखा। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? 72 आ रहा होगा। लेकिन इसमें गलती नहीं। देखो क्या हो रही है। मान लो इसको तुमने 3 तरीके से फील किया, कि किससे हाँ किससे? सर, समझा समझा। 0 2 या तो 4 से। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास इसको फील करने के। अब मान लो यहाँ पे 0 के अलावा और कोई आ रहा है, 2 मान लो यहाँ पे आ रहा है 2, तो 0 बचा। तो इसको हम क्या 4 तरीके से फील कर सकते हैं क्या? 4 तरीके से फील 3। करने का मतलब हम यहाँ पे 0 आ रहा है उसको भी ले रहे हैं, यानी यहाँ पे 0 आ रहा है तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा, वो 3 डिजिट का बनेगा। इसकी वजह से 0 वाली केस को अलग से डील करना होता है, ठीक है। सर, हाँ बोलो। अगर आपने जहाँ पे 4 वेज लिया ना, मैंने वहाँ पे 3 लिया है। तो फिर तुम्हारा आंसर कम हो जाता, हाँ, वो 2 कम हो 54 आ जाते, रहा है। ठीक है। मतलब तुम अगर वहां पे 4 ले लोगे तो तुम एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे वहां पे, एंड 3 ले लोगे तो कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। तो मिस उसकी कैसे वजह हो से सकते हैं 0 पर? वाले केस को अलग से डील करना है,
एंड विदाउट जीरो वाले को अलग से डील करना है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे नहीं ना, अब जीरो आ सकता है ना, सेकेंड पोजीशन पे जीरो आ ही सकता है। अब ये बताओ, ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है क्या? 1000 4 डिजिट का है ना, लेकिन ये बताओ ये कितने डिजिट का है? इसको क्या 4 डिजिट का बोलोगे क्या? नहीं, तो इसकी वजह से है वो सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पे, फोर्थ पे जीरो आ सकता है, बस फर्स्ट पे नहीं आ सकता है। तो जीरो वाले केस को अलग से डील करना है, ये ध्यान रखना। अगर तुम अलग से डील नहीं करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस पाओगे, रॉन्ग सॉल्यूशंस, या तो कुछ मिस कर दोगे अलग से डील नहीं किया तो। सर मिस कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। मिस कैसे हो रहा है? मान लो तुमने इसको 3 तरीके से फील किया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है, मान लो 2 ले लिया वहां पे हमने, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको हम फील कर रहे हैं 2 से, ये पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे इसको फील करने की, ठीक है। हाँ। अब तुमने क्या बोला, इसको हम 4 तक, कितने तरीके से फील कर रहे हो तुम इसको? 3। 3, ठीक है, फिर तुम्हें गलती दिखानी ना कहाँ पे हो रही है। तो इसको हम 3 तरीके से फील कर सकते हैं, उसमें एक जीरो आता है, एक पॉसिबिलिटी जीरो से फील करने की, एक 2 से और एक 4 से। तो अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो तुम बताओ इसको तुमने क्या किया, 3 तरीके से फील किया। हमारे पास जो बचे हुए डिजिट्स है वो है 1 2 3 4, तो इसको हम 4 तरीके से फील नहीं कर सकते क्या? अगर लास्ट पोजीशन पे जीरो आ रहा है तो बताओ। हाँ कर सकते हैं ना, तो क्या मिस कर रहे हो? क्लियर हो गया? हाँ। तो सिंपल क्या ध्यान रखना है, जीरो वाली केस को अलग से डील करना है एंड विदाउट जीरो वाले को अलग से। ठीक है, ये क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। चलो ठीक है, अगले में बताओ क्या था, किससे डिविजिबल? 3 से। 3 से। तो इन सबका सम कितना आएगा? 10। 10। लेकिन ये कितने डिजिट्स का सम है? 5। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4। तो इसमें से एक डिजिट हमें हटाना पड़ेगा, और इस तरीके से हटाना है कि बचे हुए डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल आ जाए? 3 से। तो क्या हटेगा बताओ? 1। तो 1 हटेगा, तो वो जो नंबर हम बनाने जा रहे हैं किसकी हेल्प से बनेगा? इन 4 डिजिट की हेल्प से बनेगा। और क्या हटा सकते हैं? 4 भी हटा सकते हैं ना। जब 4 हटेगा तो सम कितना आएगा? 6। 3 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे 2 केसेस बनते, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब इन चारों की हेल्प से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये बताओ इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? पहली पोजीशन को 3 तरीके से। सर इसमें भी केसेस आएंगे ना? ठीक है, अब इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 4। सोच समझ के, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 3। ठीक है, इसको 2 और इसको 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 18। 36। इसमें भी देख लो जीरो है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 18। ये क्यों आया? क्लियर है ना? पहली पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता है, तो पहली पोजीशन को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 3। किससे किससे? या तो इससे कर सकते हैं, इससे, या तो इससे। तो पहली पोजीशन को हम 3 तरीके से फील कर सकते हैं, तो इन तीनों में से एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, पहली पोजीशन का काम हो गया। अभी कितने डिजिट्स बचे हैं? 3, उसमें एक जीरो है, और सेकेंड पोजीशन पे जीरो आ सकता है क्या? तो आ सकता है। तो इसको फील करने के तरीके 3, 2 डिजिट चले गए, 2 तरीके, एक तरीका, तो ऐसे टोटल 18 आ जाएंगे नंबर्स। इसके भी कितने आ जाएंगे? 18। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 36। क्लियर? कैसे? नहीं, इसमें जीरो का नहीं ना, हमें कहा यूनिट प्लेस पे ये आना चाहिए, इवन डिजिट आना चाहिए, ऐसा थोड़ी बोला गया है। यहाँ पे बोला गया था। सर हाँ बोलो। 2 केसेस कैसे बने 3 के डिविजिबिलिटी 3 अब के? वो 5 डिजिट का सम 10 है ना, हाँ हमें 4 डिजिट का नंबर हाँ, बनाना समझा है। सर, समझा सर। वो
तो केसेस भी जीरो वाले केस को अलग से डील भी कब करना है, जब पहली पोजीशन को छोड़ के बाकी किसी जगह पे जीरो फिक्स करना होगा हमें। ऐसे केस में जैसे देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस के बारे में पहले सोचना है, ठीक है, तो वहां पे जीरो आ सकता है, जीरो नहीं भी आ सकता है, मतलब 2 या 4 आ सकता है। तो ऐसे केस में फिर जीरो वाले को अलग से डील करना है, ठीक है। सर अगर उसमें भी किया तो भी आता है फिर आंसर हाँ केस में? सर अगर उसमें भी किया तो आता है आंसर उसमें केसेस बना मतलब के? क्या करने पे, लास्ट पोजीशन पे जीरो आ रहा है और नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर दोनों को हाँ ऐड करना पड़ेगा, आ जाता है 18 आ जाएगा, ठीक सही है। हाँ सर। सर सर फर्स्ट वाले में एक साथ 3 और करके नहीं लिख सकते क्या? क्या करके? और करके? इसको पहले वाले को? हाँ सर, वहां पे लिखा है ना 2 और 4, उसी जगह पे और 4 0 भी लिख सकते हैं क्या? नहीं ना, जीरो वाली केस को अलग से डील किया ना यहाँ पे, ये देखो वो केस हो गई अलग से डील, ठीक है। ठीक है। तो ये 3 से डिविजिबल वाला, फिर उसके बाद 4। सर हाँ बोलो। सर डिविजिबल बाय 2 की सेकंड केस बताइए ना फिर से। अब ये देखो जीरो वाले का तो काम हो गया, यूनिट प्लेस पे जीरो आ रहा है, ऐसे नंबर्स कितने बन रहे हैं 24। अब यूनिट प्लेस पे 2 या 4 आ रहा है तो वो भी तो 2 से डिविजिबल रहेंगे, तो उस केस को अलग से डील करना होगा। तो ये देख लो हमारे पास जीरो के अलावा और कितने इवन डिजिट्स है, 2, तो इसको हम 2 तरीके से फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब कितने डिजिट्स बचे, इसका काम हो गया तो 4 डिजिट बचे, 4 डिजिट्स 4 बचे हैं, उनमें एक जीरो है, तो पहली पोजीशन पे तो जीरो नहीं आ सकता है, तो इसको फील करने के तरीके 3। अब 2 डिजिट्स जा चुके हैं, बचे डिजिट्स कितने, 3, उनमें एक जीरो है और सेकेंड पोजीशन पे जीरो आ सकता है, तो इसको फील करने के तरीके 3, देन इसको फील करने के तरीके 2। क्लियर? यस सर। फिर 4 वाला बताओ। आंसर कितने cases 26 बनते है पहले क्या तो ये 4 बताओ। वाले का? पहले केसेस कितने बनते हैं? 5 24। 5 सबसे पहले शुरुआत 0 4, देन उसके बाद 1 2, 1 2 देन 2 0, 2 0 एक आ गया ना, फिर उसके बाद 2 4, 3 सर 2 36। एंड 4 0, तो कितने हैं, 6 6 केसेस बनते हैं। अब जहां पे जीरो फिक्स हो जा रहा है उन केस का आंसर सेम आएगा, और जहां पे जीरो फिक्स नहीं हो रहा है लास्ट के 2 पोजीशन पे, उनका आंसर अलग आएगा। तो ये देख लो ये वाली केस, ये वाली केस एंड इसका आंसर सेम आने वाला है क्योंकि जीरो फिक्स हो गया वहां पे, और इसका इसका एंड इसका आंसर सेम आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का आंसर निकालेंगे, उसका क्या कर देंगे 3 टाइम्स, एंड दूसरे का निकाल के उसका 3 टाइम्स। अब पहले वाले में 0 एंड 4 चला गया, बचे कितने डिजिट्स, 3, तो इसको हम 3 तरीके से फील कर सकते हैं, एंड इसको 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। अब सेकेंड केस को हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 एंड 2 चला गया, बचे कितने डिजिट्स, 3, उनमें एक जीरो है, उनमें एक जीरो है, तो हम पहली पोजीशन को यहाँ पे कितने तरीके से फील कर सकते हैं, 2, ठीक है। अब कितने डिजिट्स जा चुके हैं, 3, बचे कितने हैं, 2, तो इसको 2 तरीके से फील कर सकते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, 4। तो टोटल कितने नंबर्स बनने वाले हैं, 6 into 3 एंड 4 into 3, तो 18 + 12 तो 30। क्लियर है? सर। फिर फोर्थ में क्या है बताओ, डिविजिबल बाय 5, तो यूनिट प्लेस किससे फील होगी,
0 से, तो 0 यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बचे डिजिट्स कितने, 4, नॉन जीरो है वो, तो इसको फिल करने के तरीके 4, इसको 24, इसको 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। वो करेक्ट है, वो ही आसान था सबसे, बाकियों में 0 और वो देखना था। सर मेरा यही गलत हो गया। जो आसान है वो गलत हो गया, बताओ। सर ये एक ही राइट है, बाकी गलत हो। अब तो बाकी क्लियर है ना सब कैसे right है। डील करना है ऐसे क्वेश्चंस को। डिविजिबल बाय 6 का क्या आता है? हाँ वही डिविजिबल बाय 6 करेंगे ना। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है ना अभी जो 4 हुए हैं? यस सर। यस सर। बता देता हूँ, 6 वाला देख लो। पहले तो उसको हमें किससे डिविजिबल बनाना है, 3 से और 2। डिविजिबल बनाना है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, इन 5 डिजिट का सम कितना आ रहा है, 10। लेकिन अब हमें 4 ही डिजिट चाहिए, और वो भी इस तरीके से चाहिए कि उनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसमें से एक डिजिट हमें हटाना होगा, ठीक है। हाँ वही, मतलब वो एक क्या हटेगा, 1 हटेगा या तो 3 हटेगा। तो जब 1 हट रहा है तो क्या आ जाएगा, अच्छा हाँ 4 हटेगा, ठीक है। अब 4 जब हटेगा तो क्या आएगा, 0 1, ठीक है। अब इन्हीं चारों की हेल्प से हमें वो नंबर बनाना है, ताकि वो किससे डिविजिबल रहेगा, 3 से। अब उसको हमें 2 से भी डिविजिबल बनाना है, मतलब वो एंड किससे होना चाहिए, इवन डिजिट से एंड होना चाहिए। तो ये देख लो, यहाँ पे हमारे पास कितने इवन डिजिट प्रेजेंट है, 3, उनमें से एक 0 है। तो 0 वाले को अलग से डील करना है, एंड 2 and 4 वाले को अलग से डील करना है। तो ये देख लो, 0 वाले को हम अलग से डील कर रहे हैं। यहाँ पे जब 0 फिक्स कर दिया तो बचे डिजिट्स कितने, 3, इसको फिल करने के तरीके 3, इसको 2 और इसको 1, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 6। लेकिन ये तो जब 0 से एंड हो रहा है उसका आंसर है। अब एंड 2 या 4 से भी हो सकता है, तो उसको अलग से डील करेंगे। तो यहाँ पे इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 या तो 4 से, ठीक है। अब इन दोनों में से एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ चुका है, बचे कितने डिजिट्स, 3, उनमें से एक 0 है। तो पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है, तो इसको फिल करने के तरीके 2। अब 2 प्लेसेस चले गए, मतलब 2 डिजिट्स चले गए, बचे कितने, 2 डिजिट्स, उसमें एक 0 है और सेकंड पोजीशन पे 0 आ सकता है। तो इसको फिल करने के तरीके 2 और इसको 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो पहली वाली केस का आंसर कितना है, 6 + 8 40। ये पहली केस का आंसर है। ये क्लियर है क्या, बताओ। पहली केस का आंसर है वो। यस सर। सेकंड का अब ऐसे ही करके बताओ क्या आएगा। सेकंड का जल्दी से बताओ। हाँ 10 होगा। हाँ 10 10 आता है सेकंड का, ध्यान रखना। यस सर। हाँ ये पहली का आंसर है, ये पूरा आंसर है पहले वाले केस का। दूसरे वाले केस का देख लो, यहाँ पे जब हमने 0 फिक्स कर दिया, बचे 3 डिजिट्स, तो इसको फिल करने के तरीके 3 2 1, तो वो आ जाएंगे 6। अब उसके बाद यूनिट प्लेस पे जब 0 नहीं आ रहा है तो क्या आ सकता है, 2। तो यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, तो 2 तरीके से हम इसको फिल कर सकते थे, 2 से या तो 4 से। लेकिन अब 0 का केस हो गया, तो बचा हुआ केस में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, उसको 2 से ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी कहानी खत्म। अब इसको फिल करने के तरीके 2, इसको 2 और ये 1, 4। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना है, 14 + 10, दैट इज 24। तो एक बार ये 0 वाले का फिर से वो देख लो एक बार, पांचों पार्ट के आंसर देख लो, किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो।
सर 0 वाला फिर से बताइए ना। इसमें या पहले वाले में? इसमें। अब ये देखो, इन चारों की हेल्प से हमें वो नंबर बनाना है। क्यों? क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 6 से डिविजिबल मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए 2 से। अभी ये 4 डिजिट हमने सेलेक्ट किया, मतलब उसको 3 से डिविजिबल बना दिया। अब 2 से डिविजिबल बनाना है। 2 से डिविजिबल बनाने का मतलब यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए। अब पहली वाली केस को देखो, हमारे पास 3 इवन डिजिट्स प्रेजेंट है, उनमें से एक जीरो है। तो जीरो वाले केस को हमें अलग से डील करना पड़ेगा। तो जब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0 फिक्स हो गया, तो इसकी कहानी खत्म। बचे 3 डिजिट, तो इसको फिल करने के तरीके 3, 2, 1, तो टोटल कितने नंबर्स आएंगे? 6। अब अगर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ रहा है तो क्या आ सकता है? 2 या तो 4। इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके है 2। ठीक है, तो ये प्लेस फिल हो गई, मतलब एक डिजिट अब जा चुका है। बचे कितने डिजिट है? 3। उनमें एक 0 है। जो 3 डिजिट बचे उनमें एक 0 है, और पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है, तो इसको फिल करने के तरीके 2। अब ये 2 प्लेसेस फिल हो गए, बचे 2 प्लेसेस और 2 डिजिट। तो उन 2 डिजिट में 0 है। अब लेकिन ये सेकंड पोजीशन को हम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 आ सकता है, तो इसको फिल करने के तरीके 2 और इसको 1। तो इस तरीके से इसका 8 आएगा। ठीक है। यस सर। अब ये हमें इमेजिन करना ही पड़ेगा कि ऐसा होगा 0 और वो, क्योंकि काउंटिंग से बचने के लिए तो ये पढ़ रहे हैं, वरना वो दिखाने का मतलब हमें एक तरीके से क्या करनी पड़ेगी? काउंटिंग। तो वही तो बच रहे हैं हम उससे। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन देख लो पूरा। हो गया? चलो लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ find the number of 4 digit numbers एक मिनट, क्वेश्चन तो लिख लो, आवाज तो आ रही ना सभी लोगों को? यस सर। लिखो, क्वेश्चन लिखो। Yes. फाइंड द नंबर ऑफ 4 digit number formed by using all the digits फर्स्ट पार्ट में रिपीटिशन इज अलाउड एंड सेकेंड पार्ट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट पार्ट में रिपीटिशन इज अलाउड एंड सेकेंड पार्ट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो सॉल्व करो जल्दी से इसको। टोटल कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास? 10 डिजिट से, ध्यान रखना। 0 1 2 3 4 अप टू 9 ये डिजिट्स कहलाते हैं, तो 10 होते हैं। सर फर्स्ट का 9000 है क्या? क्या कह रहे हो? फर्स्ट का 9000 है। सॉल्व करो, गलत है। सर 0 to 9 ना?
नंबर। हाँ सही है, सॉल्व करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, पहले का 9000 सही है। ठीक है, पहले का आ गया 9000। यस सर। नहीं सर। सर सेकंड का 4536 है। हाँ सही है। तो यहाँ पे बताओ पहली पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं फर्स्ट में? 9। हमारे पास भले ही 10 डिजिट्स है, उनमें से एक 0 है और 4 डिजिट का नंबर बनाना, इसलिए पहली पोजीशन को हम 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब सेकंड को 10, रिपीटिशन अलाउड है, तो जो डिजिट पहले पोजीशन पे आ रहा है वो सेकंड पे भी आ सकता है, तो इसको फिल करने के तरीके 10, इसको फिल करने के 10 एंड इसको फिल करने के 10, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 9000। ठीक है। फिर सेकंड में पहली पोजीशन को फिल करने के 9, दूसरे को फिल करने के 9, रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, अब थोड़ी रिपीटिशन अलाउड है। तो 0 एक डिजिट लेकिन जा चुका है ना, यहाँ पे एक डिजिट जा चुका है, अब वो चला गया तो बचे 9 डिजिट्स है, उनमें एक 0 है, चल जाएगा, यहाँ पे 0 आ सकता है। इसको फिल करने के तरीके 8, इसको 7, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कितना आता है? 4536। ठीक है। थोड़ी तुम्हारी अंग्रेजी जांच लेते हैं, लिखो क्वेश्चन। ये दोनों क्लियर है ना? यस सर। ठीक, नहीं वो कुछ नहीं था। लिखो अब क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ 4 digit numbers formed by using the digits formed by using the digits formed by using all the digits formed by using all the digits such that at least one digit is repeated. At least one digit is repeated. कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होना चाहिए। सोचो कैसे करें इसको सॉल्व। हाँ सर रिपीटेशन इज सर 4464। क्वेश्चन ये है एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड, तो कैसे किया देवेन? 4000 सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीटेड 4536 आ रहा है और रिपीटेशन अलाउड 9000 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट कर देने का। ये देखो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो टोटल नंबर्स कितने आ रहे थे? 9000। ठीक है। अब इनमें देखो कौन से नंबर्स इंक्लूडेड है। विदाउट रिपीटेशन वाले इसमें आते हैं क्या बताओ? आते हैं क्या बताओ? सभी आएंगे, सभी आएंगे उसमें, सारी पॉसिबिलिटीज इसमें प्रेजेंट है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ठीक है, या तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, वो सारी पॉसिबिलिटीज इसमें प्रेजेंट है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? एटलीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड, और इसमें क्या हो रहा है? नो डिजिट इज रिपीटेड।
तो टोटल में से अगर इसको हमने माइनस कर दिया तो बचता क्या है? एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। ये समझ में आ रही है क्या बात? इसमें सारी पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट होती है, एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना, एक डिजिट रिपीट होना, या 2 डिजिट रिपीट होना, 2 बार होना, 3 बार होना, 4 बार होना, वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो टोटल में से अगर हमने नो डिजिट इज रिपीटेड माइनस कर दिया तो बचता क्या है? एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल में से, टोटल कितने नंबर्स बनते हैं, उसमें से नो डिजिट इज रिपीटेड। ये माइनस कर दिया, मतलब 9000 में से 4536 को माइनस कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये मेथड भी ध्यान रखना, बहुत अच्छे से हमें आंसर दे देती, बहुत इजीली। क्या करना होता है, हर बार तो नहीं लग पाएगी, टोटल में से हमें जो नहीं चाहिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एटलीस्ट 4 डिजिट बोला होता तो भी चल जाता ना। हाँ, एटलीस्ट 4 डिजिट मतलब 4 डिजिट रिपीट होने वाली है, अगर ऐसे नहीं तो क्या होगा, इसमें 4 डिजिट रिपीट हो रहे, तो कहाँ से रिपीट करवा पाएगा 4 डिजिट्स को? तो पहले ये समझा कि ये बता, इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आती है, यहाँ पे एक भी डिजिट रिपीट नहीं होता है, तो टोटल में से हमने अगर एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, वो वाला माइनस कर दिया, तो बचता क्या है, एटलीस्ट कम से कम एक डिजिट रिपीट वाला बचता है। क्या था ये माइनस करने पे? 4464, ये आंसर है। क्लियर है ना ये दोनों? पहला वाला क्वेश्चन, रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, एंड एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। अगला है, लिखो, देयर इज 4 dial lock, there is 4 dial lock, then find the number of maximum number of, then find maximum number of unsuccessful attempts, maximum number of unsuccessful attempts can be made to open the lock. 8999। सोचो सोचो, अबे लॉक है, लॉक, मोबाइल का लॉक, वो घुमाने वाला लॉक, 4 डायल का लॉक। 9990। अब ये बताओ, उस लॉक का पासवर्ड 000 रखा जा सकता है क्या? रखा जा सकता है ना। वहां पे मैंने 4 डिजिट नहीं बोला, 4 डायल लॉक बोला है, तो 000 ये कोड वाला मतलब उसका पासवर्ड हो सकता है ना। 9998 9000 4 बार 999 क्योंकि ये देखो 4 डायल का लॉक है, 9998। तो इसको फिल करने के तरीके 10 10 10 10, तो टोटल कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं? 10 की पावर 4। उसमें से कितने करेक्ट अटेम्प्ट होंगे? एक मतलब एक ही पासवर्ड करेक्ट होगा ना। अगर 4 डायल के लॉक को हमें ओपन करना है तो टोटल कितने पासवर्ड्स हो सकते हैं? 10 की पावर 4, उसमें से एक ही करेक्ट होगा। तो हमें अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बारे में बताना है, तो टोटल में से किसको माइनस कर देंगे? 1 को। ठीक है सर, अच्छा फोन रिबूट कर देंगे। क्या क्या? इससे अच्छा फोन रिबूट कर देंगे। आप फोन रिबूट कर देंगे क्या? ठीक है, ये मतलब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। टोटल में से जो हमें नहीं चाहिए उसको क्या कर देंगे? माइनस। यस सर। और डिजिट में, लॉक के डायल में ध्यान रखना डिफरेंस होते हैं। 4 डिजिट का नंबर मतलब पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है। अब ये डायल है ना,
तो पहली पोजीशन पे 0 हो सकता है, चल जाएगा वो तो। हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of 5-digit numbers, find the number of 5-digit numbers formed by using all the digits such that even position is occupied by even digit, and odd position is occupied by odd digit. यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करके दिया गया है रिपीटिशन के बारे में, तो रिपीटिशन लेना है या नहीं लेना है? लेना 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 है। कुछ मेंशन नहीं करके दिया रहता है ना, तो रिपीटिशन लेना होता है, ध्यान रखना। सर 0 को इवन ट्रीट करेंगे। हाँ 0 इवन ही है ना बेटा। 6 to 5। यहाँ पे बताओ कितनी ऑड पोजीशंस है, कितनी इवन पोजीशंस है? 3 ऑड 3 ऑड पोजीशंस है, और हमारे पास कितने ऑड डिजिट्स है? 5 ऑड डिजिट्स कितने हैं? 5 5 ठीक है, 5 ऑड डिजिट्स है, और इवन कितने हैं? 5 ही है ना। अब ये बताओ, ये ऑड पोजीशन है, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5। ये इवन पोजीशन है, इसको कितने तरीके से? 5। ये ऑड पोजीशन है, इसको 5। रिपीटेशन अलाउड है, कुछ ने मेंशन करके दिया मतलब रिपीटेशन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये इवन पोजीशन है 5, और ये ऑड पोजीशन है 5। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 5। अब मैं यहाँ पे अगर 6 डिजिट का बोलता तो आंसर क्या आता, बताओ सोच समझ के। उधर 5 नहीं आता, इधर 4 ही आता, क्योंकि यहाँ पे अब 0 नहीं आ सकता है, तो फिर यहाँ पे अगर 6 डिजिट का बोलता तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाते? ठीक है, क्लियर है? और ये इसमें एक रेफरेंस के लिए क्या कर लेना, फ्रॉम द, मतलब कैसे चेक करना होगा ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन? फ्रॉम द यूनिट प्लेस, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम द यूनिट प्लेस। स्टार्टिंग से देखने पे ये 6th डिजिट में 4 क्यों आया? हाँ 6th डिजिट 4 क्यों आया? 4 कैसे आया? वो ऑड हो जाएगा। अब वो हो गया ना, ये दोनों ही आ बता सकते दिया। वो किसका आंसर बता रहा था मैं, अगर 6 डिजिट का नंबर बनाना होता तो। ठीक है, यस सर। लेकिन बनाना होता तो आप 5 ऐसे आता है ना, मतलब 6th डिजिट लगाने के लिए। कैसे 5 आते? पहली पोजीशन पे 0 थोड़ी आ सकता है। सर तो फिर यहाँ पे भी 4 ही वेज आएंगे। कहाँ पे? मतलब 5 नहीं, डिजिट यूनिट प्लेस से 5 काउंट करेंगे ना, वो यूनिट इवन प्लेस से होगा ले या रहे हैं ऑड। हम लोग। ठीक है, मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया ना, कहाँ से देखना इवन ऑड पोजीशन, फ्रॉम यूनिट प्लेस। ठीक है, ओके सर। क्योंकि अगर मैं कुछ रेफरेंस के लिए नहीं देता, कोई अगर स्टार्टिंग से गिनता तो पहली पोजीशन क्या आ जाती उसकी? ऑड, फिर आंसर अलग आ जाता। क्लियर है ये? मतलब स्टार्टिंग ही ऑड इवन ऐसे करनी है। हाँ, एंड से वो ऑड पोजीशन ऐसे देखना है पीछे से,
पहली पोजीशन और दूसरी इवन, इस तरीके से। तो भी आंसर लिख सकते हैं। हाँ ऐसे आता है। ठीक है, तो लिखो अगला, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स formed by using all letters of the word। हमेशा नंबर ही थोड़ी बन सकते हैं, अब लेटर्स की भी बातें हो सकती है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। चलो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं होते, कोई भी एक वर्ड। हाँ ठीक है, रैंक, चलो रैंक आसान वाला है। ठीक है, देखो सर क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंक। इस रैंक वर्ड के सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब इसमें कौन सा नॉन रिपीटेशन आ रही मीनिंगफुल है? एंड रिपीटेशन। 4 प्लेसेस का ही वर्ड बनेगा यहाँ पे, मीनिंगफुल मीनिंगलेस कोई मैटर नहीं करेगा। मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन। 4 फैक्टोरियल। हाँ 4 फैक्टोरियल। हाँ 4 ठीक की है। पावर 4 आएगा। नहीं रे बेटा, सर 4 रिपीटेशन। फैक्टोरियल। अब ये नंबर नहीं बना रहे हम, वर्ड बना रहे हैं। इन सारे लेटर्स का हमें यूज करना है। तो 4 क्या दीजिए इसका, 4 लेटर का वर्ड बनेगा। इसको फिल करने के तरीके 4 3 2 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 24। रिपीटेशन अलाउड है ना? रिपीटेशन अलाउड है ना, पर नहीं ना। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, वो कहाँ पे होगा, वो नंबर्स के केस में। अब ये वर्ड बनाना है बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, इसके सारे लेटर्स को हमें यूज करना है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो ना अच्छे से। हाँ फिर उसमें तो कितने भी डिजिट का, कितने भी लेटर का वर्ड बन सकता है, 1 लेटर का, 2 लेटर का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ो, अंग्रेजी है इसमें और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंक। वहां पे कितने लेटर्स है? 4। उन सबको यूज करना है, तो कितने लेटर का वर्ड बनेगा? 4। अंग्रेजी है बेटा, फिर से तू समझ नहीं रहा। बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंक, ये सारे लेटर्स हमें यूज करने हैं, तो 4 लेटर का वर्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको फिल करने के तरीके 4 3 2 1, मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन विदाउट रिपीटिशन वाला हो जाता है। ठीक है, अगर मैं वहां पे 4 डिजिट्स देता और बोलता 4 डिजिट का नंबर बनाओ, तो यहाँ पे अगर लेकिन मैं नंबर की बात करता, कितने नंबर्स बनते 4 डिजिट की हेल्प से, तो वो 4 की पावर 4 आता। ठीक है, देखो अगला, आप अरेंजमेंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अरेंजमेंट या इसी को कहते हैं परमुटेशन, इसी को कहते हैं परमुटेशन। हाँ, और आपको कोई मॉड्यूल दी थी क्या इसके? नहीं, इस कल ले आऊंगा शायद, वो बोल रहे थे पांडे जी कल मिल जाएगी। ठीक है, चलो लिखो अब इसमें पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट ये है, देयर आर n places and n distinct objects there are n places and n distinct objects. The number of ways to arrange n distinct objects at n places कितने आएंगे बताओ? n factorial. और ऐसे लिख लेना, देयर आर n प्लेसेस इन अ रो, इन अ रो कर लेना, देयर आर n प्लेसेस, पहली वाली लाइन में देयर आर n प्लेसेस इन अ रो, क्योंकि बाद में हम सर्कुलर अरेंजमेंट भी देखेंगे तो उसमें सर्कल के अराउंड होता है, यहाँ पे लेकिन रो में है। सर रिपीट करो ना, हाँ, रिपीट करो ना। देयर आर n प्लेसेस इन अ रो and n distinct objects, then find the number of ways to arrange n distinct objects at n places. मतलब n 3 2 1। ये देखो हमारे पास कितने प्लेसेस है? 4 नहीं है, n प्लेसेस है, और कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है? n। तो ये बताओ इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? n तरीके से। अब एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके बैठ चुका है, बचे कितने? n-1। इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? n-1। इसको n-2, ऐसे ही इसको n-3, एंड फाइनल वाले को n-1। तो इन सब का यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। अब यहाँ पे डिजिट्स एंड लेटर्स की जगह पे हम क्या बोल रहे हैं? n डिस्टिंक्ट लेटर्स है और n प्लेसेस है, तो इनको अरेंज करना है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे। तो पहली पोजीशन को फील करने के तरीके n, दूसरे को n-1 और ऐसे 1 तक। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? n फैक्टोरियल। ठीक है। और रिपीटिशन वाले में, विदाउट रिपीटिशन वाले में कंफ्यूज मत होना। अगर नंबर्स की बात हो रही है और कुछ मेंशन करके नहीं दिया गया है तो रिपीटिशन लेनी है, एंड उसके अलावा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस की बात हो रही है तो वहां पे रिपीटिशन नहीं लेनी है। हाँ, वही अल्फाबेट्स या इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस पे बैठाने हैं। अगर वहां पे कुछ रिपीटिशन वाला मेंशन करके देना होता तो वो मेंशन कर देते। ठीक है। नहीं, उसमें नहीं। अगर मेंशन करके दे दिया जाएगा, अगर रिपीट करवाना है लेटर को तो वो मेंशन करके दे देंगे, लेकिन नंबर के इसमें ऐसा नहीं होगा। कुछ नहीं दिया गया मतलब रिपीटिशन लेनी है। तो ये क्लियर है कि ये वाला पॉइंट? अब इसी में क्या कर लेना, देयर आर प्लेसेस इन अ रो, देयर आर प्लेसेस इन अ रो एंड एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, there are places in a row and n distinct objects are places in a row and n distinct objects, then find number of ways
Then find number of ways to arrange n distinct objects at r places. सर n into n minus 1 into r n minus r तक. नहीं सोच समझ के बताओ. यहाँ पे प्लेसेस n नहीं है. कितने प्लेसेस है? r प्लेसेस है. सर तुम n minus r तक ही जा पाएंगे ना? n अरे से नहीं. लेके n माइनस आर प्लस 1 तक जाएंगे n ना। माइनस आर प्लस 1 तक. देख लो ये पहली पोजीशन है तो यहाँ पे क्या आया? n. ये दूसरी पोजीशन है, यहाँ पे क्या आया? n माइनस 1. ये तीसरी पोजीशन है n माइनस 2 और rth अगर पोजीशन है तो क्या आएगा? n माइनस आर प्लस 1. तो प्लस 1 क्यों दिया होता है? अरे देखना ये पहली पोजीशन तो n है, दूसरी है तो n माइनस 1 है, तो ऐसे rth है तो n माइनस आर प्लस 1. तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे यहाँ पे? n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1. अब ये देख लो इसमें हम क्या कर देंगे? n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे. एक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है हमें, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? n माइनस आर से डिवाइड मल्टीप्लाई. तो ये बताओ ऊपर में क्या बन जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर में क्या बनेगा? NCR. सोच समझ खाएगा. ऊपर में बोल रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल. ये देखो ये n माइनस आर मतलब क्या होता है? n माइनस आर माइनस 1 अप टू 1. पहले n माइनस आर नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो n माइनस आर फैक्टोरियल. तो इस पूरे को देखो n फैक्टोरियल, वो n फैक्टोरियल ही बन रहा है ना. पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये ऊपर में क्या आ रहा है? n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल. तो ये नंबर ऑफ वेज है किसके? किसके वेज है ये? R to arrange n distinct objects at r places. और इसी को कहते हैं अब यहाँ पे n p r permutation of n distinct objects at r places. ठीक है, क्लियर है? क्या है वो? permutation of n distinct objects at r places. तो npr. तो npr का ये फॉर्मूला है, क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. सर हाँ बोलो. परम्यूटेशन क्या बोलो, फिर से बताइए ना. इसको रीड क्या करना है? परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस. ठीक है सर वीडियो फ्रीज हो गई. सर ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर. यस सर. हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? तो ये npr क्या है? परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस. उसका फॉर्मूला ये रहा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का n प्लेसेस पे अरेंजमेंट n फैक्टोरियल. ठीक है, 10 लड़कों का रो में अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल रो में अरेंजमेंट. ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं. ये हो गया. यस सर. देखो देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. हाँ क्वेश्चन है, देयर आर 5 बॉयज एंड 4 girls, and find the number of ways
to arrange them in a row, such that first part में no restriction, second part में all the boys are together, third part में all the girls are together, थर्ड में all the girls are together, फोर्थ में टुगेदर मतलब एक बेंच पे and all the girls are together. सर फोर्थ में क्या बोले आप? All the boys are together and all the girls are together. सर हाँ सर वीडियो फ्रीज हो गई। ठीक है, फोर्थ हो गया ना, ऑल द बॉयज आर टुगेदर एंड गर्ल्स आर टुगेदर। फिफ्थ, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। फिर उसके बाद नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। एक मिनट, हाँ सॉल्व करो चलो इसको। सर फोर्थ एक बार कौन सा पार्ट रिपीट करना है? सर फोर्थ वाला। फोर्थ में है ऑल द बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। फिफ्थ वाले में है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर एंड सिक्स्थ वाले में है नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। सर मतलब फिफ्थ में 3 या 4 गर्ल्स टुगेदर आया तो चलेगा सर? सॉल्व करो, सोचो। हाँ हो गया, हो गया। पहले का आंसर बताओ, आसान है बहुत। 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल आ गया ना। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है अब ये? 9। उनको एक रो में अरेंज करना है कितने तरीके से? 9 फैक्टोरियल। सेकेंड में अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? सारे बॉयज सर एक साथ सेकंड का 5 चाहिए। फैक्टोरियल है क्या? सेकंड का 5 फैक्टोरियल है? रुको ना, सब बता रहा हूँ ना। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? ऑल द बॉयज आर टुगेदर। तो ये देख लो, हम क्या कर देंगे, उन बॉयज का एक यूनिट बना लेंगे। ठीक है, बॉयज का हमने क्या बना लिया? एक यूनिट बना लिया। अब बाकी बाद में क्या बचे? 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे अब इसको एक यूनिट ही मानेंगे पूरे को, और ये 4 ऑब्जेक्ट। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 5। तो इनके आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है? 9। उनके आपस में अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये एक यूनिट बना लिया हमने, क्योंकि हमें सारे बॉयज एक साथ चाहिए। तो ये एक ऑब्जेक्ट और ये 4, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 5। तो इन 5 की आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इस यूनिट में इन बॉयज की भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ पे देख लो, ये B1 B2 B3 B4 हमने लिया। अगर B2 पहले आ रहा है तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगी, B3 पहले आ रहा है तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगी। मतलब इन 5 की भी आपस में अरेंजमेंट हमें लेनी होगी
तो इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो क्लियर है, सारे बॉयज को हमें एक साथ रखना था, तो हमने क्या कर लिया, उन पूरे पांचों बॉयज का एक यूनिट बना लिया। ठीक है, ये एक यूनिट, वो 4 गर्ल्स, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स, 5। तो इनकी आपस में अरेंजमेंट करवाई, तो इन पांचों की आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। ये जो 5 फैक्टोरियल किसका है, ये जो 5 ऑब्जेक्ट्स है इनकी आपस में अरेंजमेंट, और ये 5 फैक्टोरियल किसका है, बॉयज की आपस में अरेंजमेंट, वो भी लेनी होगी हमें। तो क्लियर है क्या सेकेंड? यस सर। यस सर। तो इसको तुम यूनिट मेथड भी कह सकते हो। जो ऑब्जेक्ट्स हमें एक साथ चाहिए होते हैं उनका हम एक यूनिट बना लेते हैं और उसको एज ए एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, ये एज ए वन यूनिट ट्रीट किया हमने एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। अब इस यूनिट में जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उनकी आपस में अरेंजमेंट भी हमें कंसिडर करनी होगी, तो वो अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो इसको लिखते जाओ, ये किस किस का आंसर है। ये 5 फैक्टोरियल किसका है, बॉयज के आपस में अरेंजमेंट, और ये 5 फैक्टोरियल किसका है, ये टोटल वाला। ठीक है, थर्ड का बताओ अब जल्दी। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स को एक साथ रखना है तो गर्ल्स को एक यूनिट बना लिया उनका, और फैक्टोरियल 5 6। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है अब यहाँ पे, 6। तो इनके आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, गर्ल्स के आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। फोर्थ का आंसर बताओ। 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 हाँ सही फैक्टोरियल। है। तो इसमें क्या है, चारों गर्ल्स एक साथ है, पांचों बॉयज एक साथ है, तो यहाँ पे 2 यूनिट बन जाएंगे। इन दोनों यूनिट्स के आपस में अरेंजमेंट और फिर अलग अलग 2 फैक्टोरियल, फिर बॉयज के आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल और गर्ल्स के आपस में अरेंजमेंट। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे फिफ्थ में कोई भी 2 गर्ल्स हमें एक साथ नहीं चाहिए, तो वो एक अब अलग कंसेप्ट है। ये जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है वो यूनिट मेथड के क्वेश्चंस थे। हमें जो ऑब्जेक्ट्स एक साथ चाहिए थे उनको हमने एक यूनिट बना लिया था और उनकी फिर आपस में अरेंजमेंट करवा रहे थे। ठीक है सर। हाँ बोलो सर 2 गर्ल का एक साथ लेके 9 फैक्टोरियल से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा ना? नहीं, यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं गैप मेथड। क्या यूज करने जा रहे हैं, क्या बोला गया, नो 2 गर्ल्स टुगेदर या बॉयज, तो वहां पे बॉयज कर लेना, नो 2 बॉयज टुगेदर। फिफ्थ में कर लेना नो 2 बॉयज टुगेदर। ठीक है, नो 2 बॉयज टुगेदर। ये चारों क्लियर है क्या, बताओ पहले। हाँ सर। अब जब भी नो 2 वाली लैंग्वेज यूज होती है, नो 2 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, नो 2 समथिंग टुगेदर, नो 2 लेटर्स टुगेदर, ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं गैप मेथड। और वो गैप मेथड क्या कहती है देख लो। हमें नो 2 बॉयज टुगेदर चाहिए, तो हम पहले क्या कर लेंगे, गर्ल्स को बैठा देंगे। ठीक है, ये 4 गर्ल्स है, इनको अभी बस जी 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 लिखते हैं। अब नो 2 बॉयज टुगेदर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, बॉयज को कहाँ बैठाएंगे, गर्ल्स के बीच में बैठा देंगे। तो हमें इनके गैप ढूंढने होंगे, गर्ल्स के बीच में कितने गैप्स है, 3 गैप, 4 नहीं, इसको भी गैप पकड़ेंगे। यहाँ पे बॉय आ सकता है ना, तो ये भी एज अ गैप ट्रीट होगा यहाँ पे, ये पहला वाला। फिर उसके बाद ये गैप, ये गैप, ये गैप और ये वाला एक गैप। तो इन 5 गैप्स में जाके कौन बैठेंगे, बॉयज। ठीक है,
तो ये बताओ अगर इन 5 पोजीशंस में, इन 5 गैप्स में जाके बॉयज बैठ रहे हैं तो कोई भी 2 बॉय एक साथ आ रहे हैं क्या? नहीं। देख लो, सोचो यहाँ पे खुद ही, ये 4 गर्ल्स है, उनके बीच में ये 5 गैप्स है, ये भी गैप का ट्रीट होगा गैप की तरीके से, और वो भी। तो यहाँ पे ये पोजीशन, ये टोटल 5 पोजीशंस हो गई, ये। तो वहां पे अगर बॉयज जाके बैठ रहे तो कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं आ रहे, तो उन 5 गैप्स में 5 बॉयज की अरेंजमेंट कितने तरीके से, और इन 4 गर्ल्स की भी तो आपस में अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टर इंटू 4 फैक्टोरियल। रो में चल रहा है क्वेश्चन, रो वाला आ सकता है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट हम देखेंगे। ये गैप मेथड है, तो ध्यान रखना गैप मेथड कब लगानी है, जब भी बोला जाएगा नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, तो वहां पे क्या निकालेंगे हम, क्या लगाएंगे, गैप मेथड लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमें बॉयज एक साथ नहीं चाहिए, 2 बॉयज, तो हम क्या करेंगे, पहले गर्ल्स को बैठा देंगे और उनके बीच के गैप्स ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने गैप्स आ रहे हैं, 5, हमारे पास बॉयज भी कितने हैं, 5, तो उन 5 गैप्स में कौन जाके बैठेंगे, बॉयज, तो कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं आएंगे। तो क्लियर है गैप मेथड कब लगानी है, कब Yes, लगानी sir. है, नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। सिर्फ 2 के लिए 6 में भी बॉयज ही कर लेना, नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर। 6 में भी गर्ल्स की जगह पे बॉयज ही कर लेना, नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर। नो टू और नॉट ऑल में डिफरेंस नहीं है क्या? बस सही है। सोचो इसमें भी अंग्रेजी थोड़ी सी, टोटल में से, टोटल मतलब क्या, 9 फैक्टोरियल, तो इस 9 फैक्टोरियल में क्या क्या प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट तो है लेकिन बॉयज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं आ रहे, वो केसेस इसमें प्रेजेंट है। 2 बॉयज एक साथ है, वो इसमें प्रेजेंट है। 3 बॉयज एक साथ है, वो इसमें प्रेजेंट है। 4 बॉयज एक साथ, वो इसमें प्रेजेंट है। एंड ऑल द बॉयज आर टुगेदर, वो भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, वो सारे केसेस प्रेजेंट है बॉयज के रिस्पेक्ट में, कोई भी 2 बॉय एक साथ नहीं, 2 बॉयज एक साथ, 3 बॉयज एक साथ, 4 बॉयज एक साथ या 5 एक साथ, वो इसमें प्रेजेंट है। इसमें से अब हमें कौन सा नहीं चाहिए बताओ, ऑल बॉयज आर टुगेदर वाला नहीं चाहिए, तो टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, ऑल बॉयज आर टुगेदर। तो ऑल बॉयज आर टुगेदर का आंसर क्या था, तो टोटल में से अगर ऑल द बॉयज आर टुगेदर हमने माइनस कर दिया तो बचता क्या है, नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर। और ये बेसिक कंसेप्ट है, लिमिटेड है, इसमें बेसिक कंसेप्ट बहुत कम है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर के लिए बन सकता है, वो क्वेश्चन गर्ल बॉयज के लिए बन सकता है, वो क्वेश्चन लेटर्स के लिए बन सकता है, फिर वो क्वेश्चन किसी और चीज के लिए बन सकता है। लैंग्वेज मतलब जो डाटा गिवन रहेगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डाटा, वो चेंज हो सकता है यहाँ पे, बाकी लेकिन नो टू ऑब्जेक्ट टुगेदर मतलब गैप मेथड, फिर उसके बाद नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट टुगेदर मतलब टोटल में से किसको माइनस कर देंगे जब वो सारे एक साथ आ रहे होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, वो हमें याद रखने हैं। अब आगे की जितनी भी चीजें होगी इन्हीं सारे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होगी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने आज 3 मेथड देखे, कौन से, एक तो यूनिट मेथड, गैप मेथड, एंड फिर ये वाली एक मेथड, टोटल में से जो हमें नहीं चाहिए होता उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक बार ये सारे क्वेश्चन घर पे फिर से सॉल्व करके देख लेना। जीरो वाले का भी आज हमने देख लिया, जीरो को क्यों अलग से ट्रीट करते हैं। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर।
तो ध्यान रखो थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर, ऑल द बॉयज, नॉट ऑल द बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और नॉट ऑल द बॉयज टुगेदर में बताओ 5 बॉयज एक साथ एक उनसे अलग आ सकता है क्या? नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर है, हमारे पास 5 बॉयज है, 4 बॉयज एक साथ और एक उनसे अलग आ सकता है क्या? ये आ सकता है। 3 बॉयज एक साथ 2 अलग आ सकता है, ठीक है। लेकिन नो 2 बॉयज में आ सकता है क्या ये? नहीं, कोई भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मीटिंग एंड कर रहा हूं अब मैं। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करके देख लो। यस सर, थैंक यू सर।